जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मैं अपने YouTube चैनल जीरी ज्योतिष में। फ्रेंड्स, राहु क्या तबाही कर सकता है, आपके जीवन में क्या उथल पुथल कर सकता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। साथ ही आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि अगर किसी की जन्म कुंडली उनके पास नहीं है, जन्म समय करेक्ट नहीं है, तो कैसे पता चल सकता है कि राहु उनके लाइफ में या उनकी कुंडली में सही है या गलत है, और राहु किस तरह से बहुत ज्यादा गड़बड़ उतार चढ़ाव लोगों के जीवन में करता है। तो राहु खराब होने पर या फिर जन्म कुंडली में राहु की महादशा या अंतरदशा आने पर इंसान की जो जिंदगी होती है वो दुखों से भर जाती है। जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है कि राहु आकर उसको सब कुछ बिगाड़ देता है और गाड़ी को पटरी से उतार कर उलट पुलट कर देता है, और इंसान की जिंदगी में अचानक भूचाल आने लगते हैं। इंसान को समझ ही नहीं पाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी एकदम अर्श से फर्श पर आ जाता है। राहु इंसान की सोचने समझने की शक्ति को उसका मौका नहीं देता है और उसकी नाव को झट से पटरी से उतार देता है। इसलिए जन्म कुंडली में मौजूद राहु को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और ना ही राहु को कभी भी हल्के में लेना चाहिए। राहु जिन भी व्यक्तियों का खराब होता है या जिनको राहु की दशाएं आती है, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जादू टोना, तंत्र मंत्र और किए कराए का जो प्रभाव है बहुत अधिक होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बुरी शक्तियों के फेर में बहुत ही जल्दी से आ जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो जादू टोने के चक्कर में तो आ जाते हैं और साथ साथ जादू टोने से मुक्ति पाने के लिए सांसन प्रयास भी करते रहते हैं, लेकिन खराब राहु की वजह से इनके ऊपर जो ऐसी क्रियाओं का जो दुष्प्रभाव होता है वो खत्म ही नहीं होने को आता है। ऐसे लोग उसमें फंसे रहते हैं। अच्छे भले लोग भी जादू टोने में फंस जाते हैं, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काले जादू के चक्कर में आकर, या फिर ऐसे जो कई लोग होते हैं तांत्रिक बाबाओं के भी उसमें आ जाते हैं। लेकिन ये लोग अगर अपने राहु को बैलेंस कर ले तो कोई भी बाधा या कोई भी जादू टोना इनके ऊपर काफी लंबे समय तक टिक नहीं सकता है। अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो जो मैं आज आपको बातें बता रही हूँ उसके द्वारा आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में आपका राहु कैसा है। तो बहुत ऐसे डिफरेंट संकेत हैं जिनके द्वारा आप पता लगा सकते हैं। अगर आपको अपने ही घर में डर लगता है, किसी के होने की बार बार आपको ऐसा एहसास होता है, और आपको अपने ही घर से तरह तरह की आवाजें आती हैं, आपको प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती है, और आप जो है सवेरे टाइम से नहीं उठते हैं, लेट उठते हैं, 8 9 10 बजे तक उठते हैं, सोए रहते हैं, तो इससे भी जो है आपका जो राहु है कहीं ना कहीं नेगेटिव ही रहता है। आप अपने माता पिता से बिल्कुल बनाकर नहीं रखते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, उनके साथ झगड़ा करते हैं, या फिर आपको अपने माता पिता की बातें बहुत बुरी लगती हो और आपको उन पर बहुत अधिक गुस्सा भी आता हो, तो ये भी राहु नेगेटिव, राहु के खराब होने की निशानियां है। अगर आप मैरिड हैं और आपके जीवन साथी के साथ, आपके पार्टनर के साथ आपके रोज रोज झगड़े होते हो, वाद विवाद होते हैं, तो अगर आप यहाँ पर फीमेल हैं तो आपका राहु गड़बड़ है, तो आपको आपके ससुराल में कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। कई बार ये देखा गया है अगर आपका राहु नेगेटिव है तो ससुराल में आप कुछ भी कर लें आपको उतना यश नहीं मिल पाता है और आपको हमेशा बुराई ही मिलती रहती है। आपका वहां सम्मान नहीं होता है, आप कितना भी काम कर लो कोई भी उसका रिवार्ड आपको कभी भी नहीं देता है। इसलिए महिलाओं को, जितनी भी लेडीज है, उनको अपना सफल वैवाहिक जीवन और अपने ससुराल में सुख के लिए राहु को मजबूत करना बहुत ही जरूरी कहा गया है। राहु खराब होने पर जो आपका जीवन साथी है, आपका जो पार्टनर है, उससे आपको सच्चा सुख नहीं मिल पाता है, और आप या फिर जो आपका जीवन साथी है लगातार अगर आपको लग रहा हो बीमार पड़ रहे हो, उनको कहीं से फायदा नहीं मिल रहा हो मेडिसिन से, तो यहाँ पर भी ये जो राहु है आपका कहीं ना कहीं नेगेटिव है। अगर आप जैसे जीवन साथी, एक दूसरे के लाइफ पार्टनर्स, अगर आप एक दूसरे से धोखा करते हो, चुपचाप चोरी से अपना एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी राहु नेगेटिव ही है। और ये भी आप ध्यान रखें कि अगर आप ज्यादा नॉनवेज या ड्रिंक करते हैं तो इसमें भी आपका राहु खराब है। ऐसे में कई बार राहु जब खराब होता है, लोगों को बाहर का खाना अधिक अच्छा लगता है, बाहर का खाना ज्यादा वो खाते हैं, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जैसे गैम्बलिंग में, सट्टे में, लॉटरी में, शेयर बाजार में, या फिर कई बारी जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज्यादा शेयर्स में भी जो है कार्य करते हैं, शेयर्स में भी लगे रहते हैं। मीन्स हर वक्त उनकी जो सोच होती है वो अमीर होने की रहती है, पैसा कमाने की रहती है। ऐसे व्यक्तियों का जो मोबाइल होता है हमेशा खराब रहता है, उनकी
जो बैटरी है वो जल्दी ख़राब हो जाती है, या फिर मोबाइल की टच स्क्रीन हमेशा टूटी रहती है, मोबाइल में हमेशा कहीं ना कहीं नेटवर्क की, ऐसे व्यक्तियों की जो है वो प्रॉब्लम रहती है। अगर आपने सुबह उठने का टाइम अगर आपका फिक्स है, नहीं है तो अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपका टाइम फिक्स है तो यहाँ पर आपका राहु पॉजिटिव है। अगर आप टाइम फिक्स से नहीं उठते हैं, ना ही टाइम फिक्स से आप सोते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर राहु जो है वो नेगेटिव है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनका भी राहु नेगेटिव होता है, उनका खाने पीने का भी कोई समय फिक्स नहीं होता है, ना ही उनके नहाने धोने का कोई टाइम फिक्स होता है। ऐसे व्यक्ति जब भी कोई काम करते हैं प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। अगर आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा है, आपको बहुत ही आलस आता हो और आप दिन में अधिक सोते हो, आपके बाल हमेशा बिखरे रहते हैं, अर्थव्यवस्थ रहते हैं, और अगर आपका मन बार बार काले कपड़े पहनने को ही करता है, या फिर काला कपड़ा ही आपका चॉइस है, और आप ये सोचते हैं कि आज क्या पहने, कल क्या पहने, अगर आपके माइंड में ऐसी ही बातें चलती हैं, तो यहाँ पर भी आपका जो राहु है वो नेगेटिव ही माना गया है। ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनका भी राहु नेगेटिव होता है, उनको साफ सफाई करने का मन नहीं करता है, ना ही ऐसे व्यक्तियों का नहाने का मन करता है। अगर आप के अंदर गंदे और बुरे विचार ज्यादा आ रहे हैं, आपकी सोच में कामुकता भरने लगे, आपके मन में दूसरों से बदला लेने की भावना बढ़ने लगे, और आप खुद को ही बहुत ज्यादा समझने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आपका राहु आपको यहाँ पर खराब फल दे रहा है, या फिर आपके राहु की अंतरदशा या फिर महादशा चल रही है। जिसका भी राहु खराब होता है वो इंसान परिवार का दुश्मन बन जाता है, अपने ही परिवार को दुश्मन समझने लगता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने परिवार की रोक टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि खराब राहु वाला परिवार के नियमों के, उनके कायदों के अनुसार नहीं चलते हैं, उनको तोड़ना ही उनको अच्छा लगता है। ऐसे जो इंसान होते हैं हर वक्त, जो ऐसे इंसान होते हैं हर वक्त काम करता है कि जिससे कि उनके परिवार की बार बार बदनामी हो, उनके परिवार का नाम खराब हो, और जो उनका घर है वो उल्टा ही चलता रहे। उनको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे परिवार में क्या हो रहा है और ये क्या नहीं हो रहा है। अगर कोई उनको अच्छी भी सलाह देता है तो वो उनकी सलाह को नहीं मानते हैं, और सामने वाले को उल्टा भला ही बोलते रहते हैं, जिन व्यक्तियों का भी राहु नेगेटिव होता है। ऐसे व्यक्तियों को घर के खिलाफ कार्य करने में बहुत ही मजा आता है, उनको ऐसे में बहुत ही अच्छी अनुभूति पैदा होती है। गुस्सा ऐसे व्यक्तियों की नाक पर हमेशा रहता है। ऐसे लोग सिर्फ तर्क और वितर्क ही करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बहस करने में नंबर 1 होते हैं। आप इन्हें कितना भी समझा लो, ये कभी भी नहीं समझते हैं, और हमेशा उल्टा ही जवाब देते हैं, दूसरों को अपने सामने मूर्ख मानते हैं। इनको अपने परिवार के लोग गलत लगते हैं और उनको बर्बाद करना चाहते हैं, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको ऐसी ही चीजें सब अच्छी लगती है, क्योंकि खराब राहु वाला सही गलत की पहचान करने की जो क्षमता होती है किसी भी व्यक्ति के अंदर वो खो देता है, क्योंकि राहु इनकी बुद्धि का हरण कर लेता है, और इनसे सब कुछ जो इनकी बुद्धि होती है, जो बल होता है, इनका ज्ञान जो राहु है आने से पहले ही छीन लेता है। राहु खराब वाला जो इंसान होता है, जो राहु ऐसे व्यक्तियों को आगे बढ़ने नहीं देता है। अगर इंसान अच्छी दिशाओं में बढ़ भी जाए, अच्छी प्रगति कर भी ले, तो मौका मिलने पर जो ऐसे व्यक्ति होते हैं राहु उनको वापस उल्टा पटक कर नीचे कर देता है। राहु की पहचान ये है कि कभी भी आप जैसा सोचते हैं वो वैसा होने नहीं देता है। अगर आप जैसा सोचते हैं वैसा ही कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका राहु पॉजिटिव रहता है, और राहु जो होता है लास्ट में अंत समय में बाजी पलट देता है। आपको ये पता ही नहीं चलता है कि ये सब हो कैसे गया, हमसे ये सिर्फ गलत चीजें हो कैसे गई हैं। कर्जा ऐसे लोगों के ऊपर बहुत ही स्पीड से चढ़ता है, और एक दिन जो इनका बिजनेस होता है वो भी चौपट हो जाता है, और अचानक ताला लगने तक की नौबत आ जाती है। इसलिए जीवन में अगर आगे बढ़ना है, अपने जीवन को सुखी रखना है, तो राहु को हमेशा शुभ बनाकर रखे, अपने कर्मों के द्वारा भी और कुछ उपायों के द्वारा भी। इसलिए कुछ ऐसे उपाय मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी जिसको करने से आपको बहुत ही फायदा मिलता है। तो राहु को शुभ रखने के लिए हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, अपने पिता की सेवा करें, उनके साथ बहस ना करें, उनका रिस्पेक्ट करें। और सबसे बेस्ट रेमेडी आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, जिसे हम परहेज भी कह सकते हैं, कि सुबह आप हमेशा सूर्योदय से पहले उठे, रात को समय पर सोए, बाहर की जो चीजें हैं उनको खाना बंद कर दें, और अपने घर का जो भोजन है उसको अधिक खाएं। किसी भी प्रकार का नॉनवेज या ड्रिंक ना करें, किसी भी प्रकार का नशा ना करें, अपने ससुराल के साथ बहुत अच्छे संबंध बना के रखें, अपने जीवन साथी के साथ कभी भी ऊंची आवाज में बात ना करें। कोशिश करें कि सवेरे रोज सुबह उठकर प्राणायाम करें, हमेशा हरी सब्जियों का सेवन करें, फ्री में किसी की चीजें ना खाएं, और ना ही किसी से फ्री में कुछ भी लें। गाली
ये बिल्कुल भी ना दें, किसी से गुस्सा भी ना करें और दूसरों की कमियों को निकालना तो सबसे पहले आप बंद कर दीजिए। रोज सुबह अगर आप सूर्योदय से पहले उठते हैं और उसके साथ आप जल्दी नहाने की आपको हैबिट होती है तो इससे भी आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। दूसरों की गलतियों को बिना शर्त सहन करें और उनको माफ कर दें। हर डेली शनिवार को पीपल में जड़ चढ़ाएं और मुट्ठी भरकर शक्कर के दाने भी कोशिश करें कि पीपल की जड़ पर आप चढ़ाएं। खराब राहु वालों को कभी भी फ्री में सलाह नहीं लेना चाहिए, इनसे उनका राहु और ज्यादा बिगड़ता है, वो ज्यादा परेशानियों में फंसते हैं। और खराब राहु वालों को घर के अंदर ज्यादा पूजा पाठ करना भी नुकसान देता है, इसलिए सामान्य प्रकार की ही पूजा अपने घर के अंदर करें। तो कुछ ऐसी छोटी मोटी मैं आज रेमेडीज भी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे बेस्ट रेमेडी आप यहाँ पर है कि कोई भी धार्मिक स्थान, धर्म को भी आप मानते हैं, उनकी चौखट पर जाएं और 43 डेज रेगुलर चौखट पर मस्तक जो अपना टिकाएं, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। और धार्मिक स्थान पर आप कोशिश कीजिए कि जो सफाई का सामान होता है वो भी वहां पर दीजिए और अगर पॉसिबल हो सके तो उस सफाई वाले सामान से आप खुद भी अगर सफाई करते हैं तो इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। नेक्स्ट रेमेडी है कि एक मुट्ठी आप नील का पाउडर लीजिए, उसको मग्गे में पानी डालकर उसको डिसॉल्व कीजिए और उसको अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स वार के उसको फ्लैश कर दीजिए, इससे भी आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। और एक लास्ट रेमेडी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसमें 1 किलो जौ ले सकते हैं और 4 लीटर दूध ले सकते हैं, उन दोनों को मिक्स करके 43 टाइम्स एक एक करके आपने वो जो मिश्रण है उसको जल प्रवाह करना है, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। आगे आगे आने वाले अपकमिंग वीडियोस में ऐसे ही ज्योतिष के रहस्य आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।